प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वचन की गहराई में। तो आइए हम आज के वचन से जानते हैं कि कैसे आराधना हमारे सारे बंधनों को तोड़ देती है। तो आइए हम देखते हैं पवित्र बाइबल में उसका पुराना नियम भजन संहिता का 100 का अध्याय और उसके 4 नंबर के वचन में लिखा है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे मसीह बहन भाइयों, इस वचन में हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से यहोवा परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। आराधना हमारे जीवन के अंदर छुटकारे को लेकर आती है। स्वर्ग में भी फरिश्ते यहोवा परमेश्वर की स्तुति पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा कहकर परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर की आराधना केवल एक अच्छी आवाज वाला इंसान ही कर सकता है। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं बल्कि हमारे हृदय की सच्चाई को देख के, जो कि हृदय की गहराई से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उन्हें परमेश्वर देखता है। बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की आराधना नाच नाच कर करता था। दाऊद एक राजा था, इसके बावजूद भी वो नाच नाच कर यहोवा परमेश्वर की आराधना किया करता था। जब दाऊद की पत्नी मीकल ने उसको यहोवा परमेश्वर के संदूक के आगे नाचते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पति दाऊद से कहा कि तू एक राजा होकर लड़कियों की तरह क्यों नाच रहा है। उसकी ये बात सुनकर दाऊद ने उसको कहा कि जिस परमेश्वर ने तेरे पिता का राज्य मेरे हाथ में कर दिया, मैं उसके लिए इससे भी अधिक दीन होकर नाचूंगा। क्योंकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर के आगे दीन होने का क्या फल मिलता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसानों को इसलिए बनाया कि हम सब यहोवा परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। आज लोग चर्च तो जाते हैं पर अपने आप को यहोवा परमेश्वर के आगे दीन नहीं करते, जिस वजह से वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। अगर दाऊद राजा होकर परमेश्वर के सामने दीन होना जानता है तो हम क्यों नहीं समझते इस बात को। और हम देखते हैं कि जब पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में बंद थे, आधी रात के समय वो परमेश्वर की आराधना करने लगे और आराधना करते समय उनके बंधन टूट गए और यहाँ तक कि जेल की नींवें हिल गई। पौलुस और सीलास ने उस समय भी परमेश्वर की आराधना की जब उनके हाथों और पैरों में जंजीरें थी। उन्होंने परमेश्वर की शिकायत नहीं की, उन्होंने उल्टा परमेश्वर की महिमा की। उनको अपनी मजबूरी नहीं बताई बल्कि उस समय भी उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर ने तब खुश होकर अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उनके बंधन खुलवा दिए। परमेश्वर की आराधना हमें ऊंचा करती है। आज अगर हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों नहीं हैं, हमें उसकी आराधना करने की ज़रूरत है। जिस तरह इस्राएलियों ने हल्लेलुया के नारे लगाकर परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना की और हरियों की दीवार गिर गई, उसी तरह आज जब हम भी प्रशंसा करते हैं और आराधना करते हैं तो हमारे जीवन से भी
हर दीवार, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे परेशानी की हो, वो आज गिरेगी ही गिरेगी। अगर हम भी पौलुस और सिल्लाब की तरह, जिनके हाथ पैरों में जंजीरें बंधी थी, तभी भी उन्होंने यहोवा परमेश्वर से शिकायत करने की जगह यहोवा परमेश्वर की स्तुति आधी रात को की और यहोवा परमेश्वर ने उनकी आराधना सुनकर उनके बंधनों को तोड़ा और उनको आज़ाद किया, ऐसे ही यहोवा परमेश्वर भी हमें हमारे बंधनों से आज़ादी देंगे और हमें एक सफल व्यक्ति बनाएंगे। तो आइए आगे हम प्रार्थना में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा और आराधना के द्वारा अपने बंधनों को तोड़ सकते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें और यहोवा परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं हर रोज़ आपकी आराधना कर सकूं, ताकि मैं और मेरा घराना आपकी सेवा कर सके और कोई गरीबी, बीमारी का बंधन हमारे ऊपर आने ना पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। इस वीडियो को आप अपने साथ जुड़े सभी मसीह बहन भाई तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी आज के वचन और आराधना के द्वारा अपनी बंधनों को तोड़ पाए आराधना के द्वारा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ऐसे ही वचन की गहराई को जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। सबको जय मसीह की।